Hello and good afternoon. I hope you are doing well. Today, our English editorial. But today, first I will teach you the part of speech and grammar concept. In which concept, first of all, our today lecture is the part of speech. So let us start the today's lecture. तो आप सबका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो कोई एडिटोरियल नहीं है, कोई स्टोरी नहीं है। आज का जो लेक्चर है हमारा वो पार्ट ऑफ स्पीच है, क्योंकि जो मैंने पिछले प्रीवियस 2 लेक्चर दिए हैं इंग्लिश में, उसमें मैंने आपको बताया है कि आपको पार्ट ऑफ स्पीच आना चाहिए, पार्ट ऑफ स्पीच आना चाहिए, ग्रामर के कंसेप्ट आना चाहिए। लेकिन पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, कौन कौन से होते हैं पार्ट ऑफ स्पीच, उनकी टाइप्स क्या होती हैं, उनकी डेफिनेशन क्या होती है, उनकी एग्जाम्पल क्या होती है, और हम उनको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। अगर कोई स्टोरी दी होगी, अगर कोई सेंटेंस दिया होगा, तो उसको कैसे आइडेंटिफाई करना है, तो मैं आपको ये सब बताऊंगा। बस आपने इस वीडियो को अंत तक देखना है, इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो आओ आज का लेक्चर हम शुरू करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि टोटल पार्ट ऑफ स्पीच हमारे कितने हैं। 8 पार्ट ऑफ स्पीच है। कितने हैं? 8 जो हमारे पार्ट ऑफ स्पीच है। ठीक है। कौन कौन से पार्ट ऑफ स्पीच हैं? वर्ब है, नोन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, प्रोनोन है, इंटरजेक्शन है, कंजक्शन है और प्रीपोजिशन है। ये 8 हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच है जो हमारे हर एक सेंटेंस में यूज़ होते हैं, किसी स्टोरी में यूज़ होते हैं। जब कहीं भी आप क्वेश्चन पढ़ते हो इंग्लिश का, तो वहाँ पे भी ये पार्ट ऑफ स्पीच यूज़ होते हैं। लेकिन उसमें कमजोरी हमारी होती है, क्योंकि हम उनको पहचान नहीं सकते हैं, कौन सा नोन है, कौन सा वर्ब है और कौन सा एडजेक्टिव है। तो हम आज आप सबका कंफ्यूज दूर करेंगे। ऐसे वर्ब पढ़ेंगे तो फिर डीपली कंसेप्ट आएगा। आपको पता है वर्ब पर कितने लेक्चर आ सकते हैं, नोन पर मैंने आपको ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पर ये वीडियो बनाकर दी हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। ठीक है। तो वर्ब के बहुत से, लेकिन आज थोड़ी इंट्रोडक्शन करेंगे, मीनिंग पढ़ेंगे, थोड़ी पहचान कैसे करनी है। इसके भी रूल होते हैं, हर एक वर्ब के रूल, नोन के भी, एडजेक्टिव के भी। ठीक है। लेकिन फिर भी हम आपको आज इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ स्पीच करवाएंगे। ठीक है। तो अब जैसे पार्ट ऑफ स्पीच आ गया, इसमें नोन क्या होता है आप सभी को पता है। नोन क्या होता है? संज्ञा होता है। संज्ञा क्या होती है? इसमें हिंदी की में डेफिनेशन क्या होती है कि संज्ञा वह शब्द है जो हम किसी स्थान, जगह या व्यक्ति के या किसी आइडिया को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है। जो उनके नाम के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है। जैसे आ गया डैनियल, आ गया लंदन, आ गया टेबल, होप। ये आप सभी को पता, होप क्या एक आइडिया है। ठीक है। तो आइडिया भी एक्सप्रेस करता है, सिर्फ नेम और प्लेस, थिंग्स एंड पर्सन के नेम को आइडेंटिफाई नहीं करता है। ठीक है। उसके बाद एडजेक्टिव क्या होता है? तो एडजेक्टिव वो वर्ड्स होता है जो डिस्क्राइब करता है या गिव हमें देता है मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट नोन और प्रोनोन। ठीक है। अब एडजेक्टिव क्या है, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में इसको बोलते हैं, सॉरी। ठीक है। तो एडजेक्टिव जो नोन, किसी संज्ञा या सर्वनाम को मॉडिफाई करता है। ठीक है। जब उसको डिस्क्राइब करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम हिंदी में जैसे विशेषण कहते हैं, विशेषता करता है। ठीक है। तो उसके उदाहरण आगे जैसे कोल्ड आ गया, हैप्पी आ गया, यंग आ गया, टू आ गया, फन आ गया, जैसे सभी क्या है एडजेक्टिव की एग्जाम्पल है।
उसके बाद एडवर्ब आ गया। एडवर्ब क्या होता है, जो किसी वर्ब को या एडजेक्टिव को या किसी और एडवर्ब को, ठीक है, कौन से मॉडिफाई करता है, वर्ब को, एन एडजेक्टिव को या एन अदर एडवर्ब को, उसको क्या करता है, मॉडिफाई करता है, ठीक है। और ये हमें बताता है कि हाउ, कैसे, वेयर, कहाँ और व्हेन, कहाँ, कैसे और कब, ऐसे उदाहरण देता है, जैसे स्लोली, वेरी, ऑलवेज, वेल, टू। ये हमें बता रहा है स्लोली चल रहा है, आस्ता चल रहा है, कैसे चल रहा है, आस्ता चल रहा है, ठीक है। हाउ का निकल गया हमारे पास, ठीक है। उसके बाद है वेयर, कहाँ, ठीक है, कहाँ, व्हेन, कब, तो वेरी बहुत, ऑलवेज हमेशा, ठीक है, वेल ये हमें बचाता है। जैसे इसका सेंटेंस दिया, आई लेट माई लंच क्विकली, ठीक है, सॉरी एट है, लेट नहीं एट, मैंने अपना खाना जो जल्दी से खाया, तो ये एडवर्ब आ गया हमारे पास, ठीक है। उसके बाद कंजक्शन क्या, तो जो जोड़ने का काम करता है, जो किसी दो वर्ड्स को, दो आइडियाज़ को, ठीक है, या दो फेसिस को आपस में जोड़ता है। और शो हमें क्या दिखाता है, किसी रिलेशन को बताता है और कनेक्ट करता है, उसको हम कंजक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आ गया एंड आ गया, आर आ गया, वट आ गया, बिकॉज आ गया, येट आ गया, सो आ गया, ठीक है। आई वॉज एग्जाम्पल दिए, हॉट एंड टायर्ड बट आई टिल फिनिश्ड हिट, ठीक है। तो ये इसकी एग्जाम्पल दी है, इसमें एंड कंजक्शन का यूज़ किया है। हॉट एंड टायर्ड क्या है, ये दोनों नॉन है, तो बस ये इसके कंजक्शन आ गई। ये डेफिनेशन है और थोड़ा समझने के लिए, ऐसे डिटेल्ड में पढ़ना चाहते हो आप तो ये डिस्क्रिप्शन में वीडियोस दी है, आप देख सकते हो इसको, ठीक है। अगर आप कंप्लीट इनको पढ़ोगे तो तभी आपको किसी स्टोरी को, किसी सेंटेंस में पार्ट ऑफ स्पीच को फाइंड करने में इजीली होगी, बट अदरवाइज आपको बहुत डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि पार्ट ऑफ स्पीच नहीं आपको पता है, इतने आते नहीं हैं। ये तो मैं इंट्रोडक्शन करा रहा हूँ हर एक पार्ट ऑफ स्पीच की, तो आपने डिटेल से पढ़ने हैं। प्रोनाउन इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नोन, जो नोन की जगह, ठीक है, प्रोनाउन को हम करते हैं। जैसे ही आ गया, आई, यू, वी, फर्स्ट पर्सन, ठीक है, प्रोनाउन। सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन होते हैं, ठीक है। तो ये आ गया प्रोनाउन। वर्ब क्या होती है, क्रिया जिसको, ठीक है, जी हमें क्या दिखाती है, कोई एक्शन कर रहा है, किसी स्टेट को बताती है, ठीक है। अब किस स्टेट में हो, ठीक है, किस कंडीशन में हो, या कंडीशन, ठीक है, तो वो बताता है। जैसे गो आ गया, स्पीक आ गया, लाइव आ गया, इसकी भी आगे डिफरेंट टाइप्स आ गई, मेन वर्ब, एक्सिलरी वर्ब आ गई, हेल्पिंग वर्ब आ गई, ठीक है। तो ये आपने डिटेल से पढ़ना है। प्रीपोजिशंस क्या होती हैं, जो किसी रिलेशनशिप को दिखाती है, ठीक है, दो नोन के बीच या दो प्रोनाउन के बीच रिलेशनशिप निकालती है, ठीक है। जैसे द बुक ऑन दी टेबल, और टेबल और बुक का क्या रिलेशन है कि टेबल के ऊपर पुस्तक है, किताब है, तो उसको हम प्रीपोजिशन कहते हैं, ठीक है। अब इंटरजेक्शन क्या होता है, ये आपने न्यू सुना होगा, ठीक है। इंटरजेक्शन वो वर्ड्स होता है या फ्रेज होता है जो एक्सप्रेस क्या करता है, स्ट्रॉन्ग इमोशन को एक्सप्रेस करता है। इट इज़ शॉर्ट एक्सक्लेमेशन, ठीक है। जैसे आपने सेंटेंस में पढ़ा होगा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में, जैसे ओ, हे, ओ, वॉच आउट, ठीक है, जिसके ये वाला निशान लगता है आगे, ठीक है। अब ये देखते हो तो ये इंटरजेक्शन, साइन ऑफ इंटरजेक्शन भी बोलते हैं इसको, ठीक है, या एक्सक्लेमेटरी का साइन भी बोलते हो, ठीक है। तो ये साइन लगा होता तो वहाँ पे क्या इंटरजेक्शन होता है यूज़, ठीक है, जिसमें आप स्ट्रांग इमोशन को, खुशी, दुखी को, जब आप चिंतित होते हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरजेक्शन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद ये भी डेफिनेशन सेम दी है, ये आप खुद पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये वही दिया, नोन क्या होता है, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रीपोजिशन और प्रोनाउन। अब पार्ट ऑफ स्पीच हम सेंटेंस से ढूंढेंगे, कैसे ढूंढनी है हमें। 3 सेंटेंस दिए हैं, ठीक है, खुद प्रयास करना है और ज़्यादा सेंटेंस लेकर उनसे ढूंढनी है, तभी आपको अभ्यास होगा। जैसे क्या था, ओल्ड टायर्ड मैन वाज सिटिंग, तो इसमें दी क्या है हमारे पास, आर्टिकल है जिसको डिटरमिनेंट बोलते हैं, ठीक है। ओल्ड क्या है हमारे पास और टायर्ड क्या है, ये दोनों हमारे पास एडजेक्टिव है। ध्यान देना क्या है, एडजेक्टिव, क्योंकि ये नोन को मॉडिफाई कर रही है, ठीक है, नोन से पहले आ रही है और
आर्टिकल के बीच में आ रही है तो ये एडजेक्टिव है, क्योंकि ओल्ड पुराना या बूढ़ा टायर्ड थका हुआ, ठीक है, तो क्या है बूढ़ा और थका हुआ है, तो ये एडजेक्टिव कर रहा है, उसकी नोन की विशेषता प्रकट कर रहा है। वाज इसमें वर्ब आ गया, सिटिंग वर्ब, और सिटिंग मैन वर्ब आ गया, और वाज हेल्पिंग वर्ब आ गया। हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती हैं? इज, एम, आर, वाज, वर, हैव। वाज, वर, हैज, हैव होता है, हैड, ये हेल्पिंग वर्ब होती है, ठीक है। सेकंड आ गया, ठीक, कहाँ बैठा है? अंडर ए ट्री एंड पेशेंटली वेटिंग फॉर हिज सन टू अराइव। ये पूरा एक ही सेंटेंस है, 3 सेंटेंस नहीं, सॉरी, ये एक ही सेंटेंस है, ठीक है। इसका अर्थ क्या हुआ? ठीक है, अंडर क्या होगा? इसमें प्रीपोजिशन होगा, आपने पढ़ा है अंडर अबव, ये प्रीपोजिशन है। ए क्या है? आर्टिकल है। ट्री क्या है? नोन है। एंड क्या? कंजक्शन है। और पेशेंटली होता है, ठीक है, एडवर्ब। और वेटिंग फॉर हिज सन, वेटिंग क्या गया? वर्ब आ गया, ठीक है, आईएनजी लगा है। फॉर प्रीपोजिशन आ गया, हिज प्रोनोन आ गया, पोसेसिव प्रोनोन आ गया, ठीक है। सन कौन सा आ गया? नोन आ गया। टू अराइव दोनों क्या है? वर्ब है, ठीक है। ये टू वर्ब है, टू इन्फिनेटिव वर्ब होती है, ठीक है, टू प्लस वर्ब। तो ये पार्ट ऑफ स्पीच थे। इसका मीनिंग निकालें कि जो बूढ़ा थका हुआ आदमी एक वृक्ष के नीचे, ठीक है, बैठा था। वाज सिटिंग था, बैठ रहा था, ठीक है, रहा था की आवाज दे रहा था, ठीक है, जब बैठा था भी बोल सकते हो आप। और पेशेंटली था, बेसब्री से किसका इंतजार कर रहा था? अपने बेटे का के पहुंचने का इंतजार कर रहा था। तो ये इसका मीनिंग आ गया। आई होप आपको अच्छी प्रकार से समझ आ रहा है। उसके बाद आ गया प्रोनोन। प्रोनोन क्या होता है? सर्वनाम, ठीक है, जो वर्ब क्रिया, ये इसमें सेंटेंस में बताया है कौन सा प्रोनोन है कौन सा वर्ब। तो आपको पता है आई, वी, मी, शी, ही, शी, इट, क्या, ये सभी प्रोनोन होते हैं। तो बाट क्या है? ये वर्ब है और इसकी सेकंड फॉर्म है, वो भाई और बाट। ड्रिंक्स क्या है? वर्ब के साथ SIS और डेली, ये दोनों ड्रिंक्स क्या है? तो ठीक है, आई क्या है? प्रोनोन है, बॉट वर्ब है सेकंड फॉर्म, और ड्रिंक क्या है? नोन है, ड्रिंक्स, ठीक है। ये नहीं समझना कि वर्ब है ड्रिंक्स, जहाँ पे नोन है। एंड क्या? कंजक्शन, और डेली एडजेक्टिव है, ठीक है। लास्ट सेंटेंस आ गया आज का, जो आई होप आपको अच्छी प्रकार से समझ आ रही है। तो फूड एट दी, ठीक है, फूड एट दी सुपर मार्केट फर्स्ट, ठीक है। तो फूड खाना है कहाँ? एट दी सुपर मार्केट में है फर्स्ट। तो फूड क्या है? इसमें नोन है। एट क्या है? प्रीपोजिशन है। दी क्या है? आर्टिकल है। मार्केट क्या? नोन है। और फर्स्ट क्या? एडवर्ब है, ठीक है। नोन, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, नोन और एडवर्ब, ठीक है। ये इसके पार्ट ऑफ स्पीच है। आपको आई होप अच्छी प्रकार से समझ आएगा। अगर आप अच्छी प्रकार से समझना चाहते हो इंग्लिश को, इंग्लिश ग्रामर को, तो आपको वर्ड्स मीनिंग लिखने हैं, पार्ट ऑफ स्पीच डिटेल से पढ़ने। तो बस आज का लेक्चर हम जहाँ पे समाप्त करते हैं। आपने वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। ओके, जय हिंद, जय भारत।